और अब मैं अनुरोध करूंगी श्री ओंकार यादव, IRRS डेप्यूटी वायरलेस एडवाइजर न्यू दिल्ली से जो पधारे हैं, कृपया आप मंच पर पधारें आपके संबोधन के लिए। श्री ओंकार नाथ यादव। मंचासीन दूरसंचार मंत्रालय में हम सभी के मार्गदर्शक, स्नेहिल अभिभावक, माननीय संचार राज्य मंत्री आदरणीय श्री देवू सिंह चौहान सर, मेरे हैम साथी, देवियों और सज्जनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी से संबंधित हॉबी को प्रमोट करने और सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं पूरे हैम कम्युनिटी की तरफ से सर्वप्रथम माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान सर का विशेष अभिवादन एवं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस हैम फेस्ट के लिए हम सभी हैम ऑपरेटर्स की तरफ से आतिथ्य एवं निमंत्रण स्वीकार किया और अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से इस रचनात्मक मीन्स क्रिएटिव हॉबी के लिए बहुमूल्य समय में से समय निकाला। आपकी इस गरिमामयी उपस्थिति से देश और विदेश में हैम के लोगों में एक नई ऊर्जा आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कहते हैं हॉबी इज एन आर्ट ऑफ पासिंग टाइम विद प्लेजर, यानी समय को आनंद के साथ गुजारने की एक कला को शौक कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं कालस्य काले शिल्पम, मीन्स समय का संरचनात्मक स्वरूप ही कला है। कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ टाइम इज आर्ट। तो हम कहते हैं कि हैम रेडियो एक संरचनात्मक साइंटिफिक हॉबी है, कंस्ट्रक्टिव साइंटिफिक हॉबी है, क्रिएटिव साइंटिफिक हॉबी है। इसका अर्थ यह है कि हॉबी का उपयोग किस प्रकार से मानव समाज की सेवा के लिए, आपदा में जीवन की रक्षा के लिए, ज्ञानार्जन तथा तकनीक की विकास में, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में किस तरह से इसका उपयोग करके देश की सेवा की जा सकती है, इसी का नाम हैम रेडियो हॉबी है। इस कड़ी में हैम फेस्ट के इन 2 दिनों के कार्यक्रम में संभाषण, व्याख्यान, प्रशिक्षण, तकनीकी सत्र आदि का आयोजन किया गया है। यद्यपि यहाँ उपस्थित बहुत से लोगों को यह किंचित पता नहीं होगा कि WPC हैम रिफॉर्म्स के पीछे किसका हाथ था, किसका मार्गदर्शन था, किसके नेतृत्व, सहयोग और कठिन तपस्या से आज आप घर बैठे सरल संचार पोर्टल के माध्यम से हैम लाइसेंस डाउनलोड कर पाते हैं। तो आज मुझे बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि इसका पूरा श्रेय माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान सर को जाता है और सर के ही दिशा निर्देश जो मार्गदर्शन में यह पूरा कार्य हुआ था। यद्यप मैं एक इम्प्लीमेंटेशन टीम का हिस्सा था, क्योंकि मैं भी इस रिफॉर्म के कार्यान्वयन का हिस्सा रहा था, इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन में आने वाले चैलेंजेस और उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी जिसको रिजॉल्व करना था, उससे रूबरू था। लेकिन सर के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से, आप लोगों से प्राप्त फीडबैक और सहयोग से आने वाले सभी मुश्किलों का हल निकाला गया और संचार सरल पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले हैम मॉड्यूल लॉन्च किया गया। सर का WPC के प्रति एक आत्मिक लगाव है और आशीर्वाद भी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पूरा WPC महसूस करता है, पूरा DOT महसूस करता है। ऐसा मेरा मानना है कि माननीय मंत्री जी का मृदुवचन, सरल और सहयोगी प्रवृत्ति होने के कारण हर आदमी सर से एक जुड़ाव महसूस करता, अपनापन महसूस करता है। मेरा विश्वास है कि इस हैम कम्युनिटी के लोग आज के इवेंट के बाद सर से वही अपनापन और लगाव महसूस करेंगे।
सर ने न केवल हैम रिफॉर्म्स बल्कि पूरे WPC के लाइसेंसिंग रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करवाया और वह सुचारू रूप से चलता रहे उसके लिए भी व्यवस्था दी। इसके लिए सर रेगुलर एक पेंडेंसी रिव्यू मीटिंग होती है DOT में, उसको रिव्यू करते थे और डे बाय डे का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो भी कंसर्न ऑफिसर्स थे उनसे लेते थे। अगर उसमें कोई अड़चन आ रही है तो उसको देन एंड देयर सर उसको रिजॉल्व करते थे, उसके लिए सुझाव देते थे। तभी आज जो आपके पास में जितने भी सरल संचार पोर्टल पे WPC के लाइसेंसिंग रिफॉर्म दिखते हैं वो केवल और केवल सर के सौजन्य से इम्प्लीमेंट हो पाए। सर ने इम्प्लीमेंटेशन फेज में किसी भी स्टेज पर रिफॉर्म्स में अगर कोई अड़चन आई है तो उसके लिए आगे बढ़ करके ऑफिसर्स का मनोबल बढ़ाया है। Sir has also inspired the officers to implement the reforms for the benefit of the citizens, for the ease of services and for the development of the country. Thank you sir for all your kind support and guidance throughout the implementation of WPC reforms. कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं पुनः माननीय संचार राज्य मंत्री सर का हैम कम्युनिटी की तरफ से एक बार उनकी गरिमामय उपस्थिति एवं हम सबका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कोटि कोटि अभिवादन, अभिनंदन एवं सहृदय धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री ओमकार नाथ जी। देवी और सज्जनों, डॉक्टर S.K. नंदा जो कि सेवा निवृत्त IAS अपने सेवा के कार्यकाल में गुजरात सरकार में विभिन्न विभागों हेल्थ, टूरिज्म, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फाइनेंस जैसे विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं उन्होंने प्रदान की हैं। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ एमेच्योर रेडियो के माननीय चेयरमैन माननीय डॉक्टर S.K. नंदा जी से अब मैं